नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको एडिनोमायोसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको भी एडिनोमायोसिस है और आप इसे सफ़र कर रहे हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। व्हाट्सएप नंबर से अपना अपॉइंटमेंट बुक करें एडिनोमायोसिस के लिए। तो अब हम समझते हैं एडिनोमायोसिस क्या होता है। एडिनोमायोसिस जैसे यूट्रस की लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, जब यूट्रस होता है बच्चादानी फीमेल का, तो जो एंडोमेट्रियम लेयर है अंदर का, वो लेयर ग्रो हो जाता है कहाँ पे, मायोमेट्रियम, यूट्रस के मसल में, और फिर उसका साइज बढ़ने लगता है। तो उसका साइज बढ़ने से क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है, मेनोरेजिया, एक्सेस ब्लीडिंग भी हो सकता है, काफी ज्यादा ब्लड लॉस होना ड्यूरिंग मेंसेस, डिसमेनोरिया, मेंसेस के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होना, पीरियड्स में दर्द, डिसमेनोरिया, डिस्पेरूनिया, अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी इंटरकोर्स के दौरान दर्द होना, इनफर्टिलिटी, बच्चा पैदा नहीं हो पाना, प्रेग्नेंट नहीं हो पाना, ये मल्टीपेरस वुमेन इसके लिए मोर प्रोन रहती है, जिन बहुत ज्यादा जिनके बेबीज वगैरह रहते हैं, तो उस फीमेल में ये एडिनोमायोसिस होने का चांसेस बनता है। अब ये ज्यादातर किन लोगों में मिलता है, 40 से 45 साल की फीमेल्स में ये मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हाइपरट्रॉफी ऑफ यूट्रस होने लगता है। अब जो इसमें यूट्रस का साइज होता है वो 14 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बल्कि यूट्रस रहेगा पर 14 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा, ध्यान रखना है ये। तो ये सिम्टम्स हो गए। अब एडिनोमायोसिस जो होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे एडिनोमायोसिस से, सिम्टम्स तो आ रहे हैं, तो इसके लिए एक ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। जो फीमेल्स का मैरिज हो चुका है, तो वैसे भी ये एल्डरली फीमेल्स में आता है, मतलब 40-45, ज्यादा ओल्ड नहीं। तो उस केस में क्या करते हैं कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखते हैं, तो उससे पता चलेगा। और अगर हम बेस्ट इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो वो होता है एमआरआई। एमआरआई करेंगे तो एमआरआई में हम क्या देखते हैं, इसके अंदर जंक्शनल जोन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, जो कि 15 mm से ज्यादा होगा। उसके अलावा फोकल जोन रहेगा, फोकल रीजन, तो वो मोर देन 12 mm होता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हो गया। तो पहले हमें पता करना है ये एडिनोमायोसिस है या नहीं है, एडिनोमायोसिस क्या होता है। अब एक्सेस पीरियड्स क्यों आते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है, जब पीरियड खत्म हो जाता है तो वो श्रेड होता है, ब्लीडिंग होने लगता है, तो वो एक्सेस ब्लड वहां पे इकट्ठा होने लगता है। तो जिस भी रीजन पे ग्रो करेगा वहां पे वो पेन करेगा, ट्रबल करेगा, इन्फेक्शन का भी चांस बनता है। तो अब इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग आ जाएगी वहां पे। अब एक टर्म होती है एंडोमेट्रियोसिस, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वो अलग होता है। वो कहीं पे भी ग्रो कर सकता है, एंडोमेट्रियम लेयर ओवरी में ग्रो कर सकता है, कोई पेरिटोनियल ऑर्गन में ग्रो कर सकता है, तो वहां से वो शेडिंग वगैरह होती है, वो अलग चीज है। ये एडिनोमायोसिस जो कि मायोमेट्रियम यूट्रस का जो लेयर है वहां पे ग्रो करता है, तो ये एडिनोमायोसिस है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे करें। तो इसके इलाज में हम देते हैं प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स दे सकते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन नाम की दवाइयां जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करती हैं। दूसरा इसमें एनएसाइड्स दे सकते हैं। एनएसाइड्स का क्या रोल होता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, और जो ब्लड लॉस होता है एक्सेस, उसका कारण होता है वैसो डायलिटेशन ऑफ यूट्राइन की, और बॉडी में नहीं। तो एनएसआईडीज वगैरह हम देते हैं पेशेंट को, तो इसमें क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करेगा और पेन को भी रिलीफ देगा। उसके अलावा ट्रेनेक्सामिक एसिड दे सकते हैं जो कि फिब्रिनोलाइसिस को प्रिवेंट करेगा, तो ब्लीडिंग को रोकेगा। उसके बाद क्या होता है कि अगर जैसे एडिनोमायोसिस है, अब फीमेल ने फैमिली कंप्लीट कर ली, अब उसको जैसे बेबी वगैरह नहीं चाहिए, तो हम उसको जीएनआरएच एनालॉग दे सकते हैं। तो क्या होगा, एलएचएफएसएच बनेगा नहीं, ठीक है। पहले तो बनेगा, उसके बाद वो शट डाउन हो जाते हैं, तो फिर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन बनने कम हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम का ग्रोथ है वो हो नहीं पाएगा, और जो ट्यूमर है जो वहां पे ग्रोथ हुआ है मायोमेट्रियम में, वो कम हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, जब उधर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सप्लाई नहीं होगा। तो ये क्या रहता है कि एक मोस्ट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट रहता है। तो हमें एंडोमेट्रियम का जो डेवलपमेंट है उसको रोकना होता है। तो अब बात करते हैं कि फीमेल ने फैमिली कंप्लीट कर ली, अब उसको डेफिनेटिव एकदम एग्जैक्ट ट्रीटमेंट चाहिए, तो हिस्टेरेक्टोमी, यूट्रस को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पर मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकेशन ट्रीटमेंट होता है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट होता है, ये सब है। अगर जैसे यूट्रस निकाल लिया तो अब हम उसमें एचपी हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजी में हम देखेंगे लैक्स ऑफ एंडोमेट्रियल ब्लड, ठीक है।
तो ये रीजन रहेगा, पर जो फोकस किया जाता है वो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे। तो ये था एडिनोमायोसिस का ट्रीटमेंट। एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट मैं अलग से बताऊंगा। अगर आपको भी इस बीमारी से ट्रबल है या आप इसे सफर कर रहे हैं, तो इसमें सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है नॉलेज। पहले आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, वो है क्या, अब जो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो कैसे काम कर रहा है, क्या आपको इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और रिस्क फैक्टर्स को हम प्रिवेंट करते हैं। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।